एक खबर जो आपको हैरान कर देगी, एक साजिश जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मामला बिहार के समस्तीपुर का है, जहां जुर्म की ऐसी कहानी रची गई कि हर कोई हैरान रह गया। रात के सन्नाटे में एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया कि हर सोचने और सुनने वाले की रूह कांप उठी। पत्नी जिसके हाथ खून से सने हुए थे, प्रेमी जिसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया था, और पति जिसकी लाश चीख चीख कर उस दरिंदगी को बयां कर रही थी। देखिए रिपोर्ट। तारीख 25 जुलाई, वक्त रात 1:30 बजे, जगह समस्तीपुर, बिहार। बिहार के समस्तीपुर का मुफस्सिल थाना क्षेत्र। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूरा इलाका सो चुका था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था, और इसी सन्नाटे को चीरते हुए जुर्म भी दस्तक दे रहा था। गोरियारी वार्ड में रहने वाला 30 साल का सोनू झा अपने घर पहुंचता है, लेकिन उस रात फिर कुछ ऐसा हुआ कि सुबह होते होते हड़कंप मच गया। सुबह के 5 बजे ही थे कि सोनू की पत्नी के चीखने की आवाजें आने लगती हैं, और वो बताती है कि सोनू की करंट लगने से मौत हो गई। सोनू के पिता कमरे में दाखिल होते हैं। शव देखकर हैरान रह जाते हैं। सोनू की लाश पड़ी थी, करंट लगने के निशान थे, लेकिन आसपास खून के छींटे भी थे, मारपीट के निशान भी थे। जिसके बाद सुबह परिजन पुलिस को सूचना दे देते हैं। खून के छींटे और शरीर पर जख्म के निशान कुछ और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे, जो शायद सोनू की पत्नी नहीं बता रही थी। पुलिस ने पूछताछ की और शक की सुई सोनू की पत्नी स्मिता पर गई। खून के छींटे और शरीर पर जख्म के निशान कुछ और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे, जो शायद सोनू की पत्नी नहीं बता रही थी। पुलिस ने पूछताछ की। शक की सुई पत्नी अस्मिता पर ही थी, क्योंकि उस रात कमरे में सिर्फ सोनू और अस्मिता ही थे। और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि सोनू को मारा गया था और इसके पीछे उसकी पत्नी अस्मिता का ही हाथ था। पुलिस अस्मिता को हिरासत में ले लेती है। सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहां भेजा गया, और वहां पर विधिवत घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके शव पर जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया, और वहां पर घटनास्थल पर खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। अस्मिता, जिसकी सोनू से 8 साल पहले ही शादी हुई थी, दोनों के 2 बच्चे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पति को मार डाला? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि पति और पत्नी के बीच खूनी जंग छिड़ गई? हर सवाल हैरान कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर सवाल का जवाब मिल रहा था। हर रहस्य से पर्दा उठ रहा था, और हर सच चौंका रहा था, जिसकी शुरुआत करीब 2 साल पहले होती है। सोनू और अस्मिता के बच्चे स्कूल जाने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने गांव के ही हरिओम नाम के लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया। पढ़ा लिखा हरिओम अस्मिता से कम उम्र का था, लेकिन सोनू से ज्यादा हैंडसम। सोनू काम के लिए बाहर जाता और हरिओम ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर आता।
सोनू और अस्मिता के बीच दोस्ती बढ़ने लगी, प्यार पनपने लगा और फिर मौका देखते ही अवैध संबंध भी बनाने लगे। सोनू को मारा गया था। उस रात कमरे में अस्मिता और सोनू ही थे, जिसके बाद पुलिस ने अस्मिता को हिरासत में ले लिया है। घर वालों को भनक लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने बदनामी के डर से सिर्फ समझाइश देकर छोड़ दिया। लेकिन वो दोनों नहीं माने और अस्मिता घर के पिछले दरवाजे से अपने आशिक को बुलाती और मौज मस्ती करने लगी। उस रात भी हरिओम और अस्मिता घर में मौजूद थे। रात हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वो एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि पति सोनू के आने की भनक भी नहीं लगी। सोनू कमरे में दाखिल हो चुका था और जब उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द की बाहों में देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। सोनू ने अस्मिता के आशिक को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन सोनू शराब के नशे में था और इसी बात का फायदा उठाते हुए हरिओम ने उसके सिर पर केतली से वार कर दिया, डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर इसे हादसा दिखाने के लिए करंट लगाकर मार दिया। हरिओम और अस्मिता पर आशिकी का ऐसा भूत सवार था कि उन्हें लाश भी नजर नहीं आ रही थी। सोनू की लाश नीचे पड़ी थी और दोनों 4 घंटे तक उसी कमरे में बिस्तर पर एक साथ समय बिताती रही। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटना स्थल पर है, जो शव पर पाया गया है, उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। आँख भी डैमेज है, मुंह से ब्लड निकलता है, घेटी में अगर थोड़ा चेन भी है, लेकिन वो बिजली का करंट नहीं है। अगर बिजली का करंट लगता तो मुंह से ब्लड नहीं निकलता। बिजली के करंट की कौन बात बता रहा है? नहीं, कुछ आदमी देखा जी कि घेटी में लगा हुआ, तो सोचा कि जो हो सकता है वो कूलर आर चलता है, हो सकता है यही तार लेकर के आवेश में अपना लगा लिया होगा, मर गया होगा, लेकिन वो बात नहीं है। अस्मिता सलाखों के पीछे है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को ही याद करती है। पुलिस उसके आशिक हरिओम की तलाश कर रही है। जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और साबित कर दिया है कि अवैध संबंध हमेशा परिवार की बर्बादी ही लेकर आती हैं। अस्मिता ने अपने अवैध प्यार की खातिर 2 परिवारों को तबाह कर दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, एक मासूम की जिंदगी छीन ली और खुद के पास भी सिर्फ अब ताउम्र सजा भुगतने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।